बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा कंजुगेट के बारे में बता दूं। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर z हो a प्लस बी आयोटा, उसका जो कंजुगेट होगा उसको हम जाहिर करेंगे, शो करेंगे z बार से, और z बार बराबर होगा a माइनस बी आयोटा। सिर्फ आपने जो आयोटा के साथ कोएफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज करना है। अब प्लस बी आयोटा है तो क्या बन जाएगा, माइनस बी आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट है। और याद रखें ये जो रियल पार्ट है इस पे कोई भी जो है ना वो ये अफेक्टेड नहीं होगा, ये ए ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो चलें जी, हमारा पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू 4। हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो है 4 जो है इसको हमने z कह लिया कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं तो z को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा। और इसका z बार अब इजीली आप निकाल सकते हैं 4 माइनस 0 आयोटा। वैसे जो ज़ीरो है ना वो न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो z भी हमारे पास कितना है, 4 है, और z बार भी कितना है, वो भी 4 है। तो सवाल में वो कहता है कि आप प्रोडक्ट फाइंड करें किस किस का, कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कंजुगेट का। अभी डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z हमारे पास कितना है, 4 है, और उसका कंजुगेट भी कितना है, 4 है। लिहाजा इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, z ये नंबर हो गया कम्प्लेक्स नंबर, और z बार ये क्या हो गया, उसका कंजुगेट हो गया। और z की वैल्यू हमारे पास 4 है और z बार भी हमारे पास कितना है, 4 है। लिहाजा z और z बार हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि 1 माइनस आयोटा है। तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया है कि हमने लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू गिवन नंबर जो कि कितना है, 1 माइनस आयोटा है। अब इसका क्या फाइंड कर लेंगे, कंजुगेट जो कि z बार होगा, और z बार में आपको बताया है जो रियल पार्ट है वो ऐसे ही रहता है, और आयोटा के साथ जो भी है, अब -1 है तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और आयोटा ऐसे ही। तो ये z है और ये उसका क्या आ गया है, कंजुगेट आ गया है। और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो नंबर z है उसको कंजुगेट z बार से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो z हमारे पास है 1 माइनस आयोटा और z बार हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। इन दोनों को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स आपको पता है एक फार्मूला, a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होता है a प्लस बी से, तो ये एक फार्मूला है, ये बराबर हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप मुझे बताएं कि जो फर्स्ट है वो है a यानी कि हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड हमारे पास आयोटा है तो आयोटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, आपने पहले पढ़ी है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये आपके पास -1 आ गया। 1 माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाता है, प्लस। तो ये आपके पास आंसर कितना बन गया, 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा। तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर सी हमारे पास है 7 आयोटा। तो हमारा पहला पॉइंट जो होता है, पहला काम ये होता है कि हम कहते हैं z जो है ना वो किसके बराबर है, 7 आयोटा के, और फिर इसका कंजुगेट ले लेंगे, z बार ले लेंगे, तो आयोटा के साथ जो भी होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बन गया -7 आयोटा। हमारा टारगेट है जो नंबर z है उसको कंजुगेट यानी कि z बार से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। तो z की वैल्यू हमारे पास है 7 आयोटा, और z बार की वैल्यू हमारे पास है -7 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7 को -7 से करते हैं तो -49
और आयोटा मिल के मल्टीप्लाई हो के क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 2 -49, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो जब डबल माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, +49। तो यही आपका आंसर है। प्लस लिखने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, जवाब ठीक होगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। z हमारे पास कितना है, 6 - 2 आयोटा। अब आप ज़रा मुझे इसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार की वैल्यू बताएं, कितनी बनेगी। जी आपने दुरुस्त कहा है, 6 + 2 आयोटा। हमारा टारगेट क्या है, हमें चाहिए क्या, z और z बार को क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उसको कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 - 2 आयोटा, और z बार हमारे पास है 6 + 2 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है जज कर गए होंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। हमारे पास ये फार्मूला बनता है a - b multiplied by a + b and it will be equal to a² - b²। तो चलें जी, a की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, माइनस b हमारे पास है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36, माइनस, अब यहाँ पे ना 2 आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे ना, तो बच्चों इसमें दो चीज़ें हैं, 2 का अलग स्क्वायर लेंगे और आयोटा का अलग स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाता है, 4, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 2, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये बन गया 36 -4, और आयोटा स्क्वायर आप बच्चों जानते हैं कितना होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितनी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो इस तरीके से यहाँ पे आप -1 पुट करें, तो 36 और डबल माइनस मिल के मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये दोनों मिल के ऐड हो के कितना जवाब आ जाएगा, 40 हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर ई हम लेट करते हैं कि z हमारे पास है 10 + 9 आयोटा। अब यहाँ से z बार यानी कि कंजुगेट कितना बन जाएगा, 10 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 ही रहेगा, और 9 आयोटा है प्लस का, तो ये बन जाएगा -9 आयोटा। हमारा टारगेट जो है वो z को z बार से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास है 10 + 9 आयोटा, और z बार हमारे पास है 10 - 9 आयोटा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और फार्मूला लगाना है a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, तो ये बराबर होता है a² - b²। तो a हमारे पास है 10, तो 10 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर, माइनस b हमारे पास है 9 आयोटा, और उसका भी क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। 10 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 100, जबकि इस ब्रैकेट में दो चीज़ें मौजूद हैं, तो 9 का अलग स्क्वायर, आयोटा का अलग स्क्वायर लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और आयोटा ये पावर कितनी बन जाएगी, आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। 100 - 81, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 100 और डबल माइनस मिल के कितना बनता है, प्लस हो जाता है, तो ये +81 आ गया, और 100 को 81 में ऐड करें तो कितना बनता है, 181, और ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं, f इज इक्वल टू -4 और -11 आयोटा। हम लेट करते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर z है, -4 -11 आयोटा। हम इसका कंजुगेट लेते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं z बार से, तो -4 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपने प्लस आयोटा जो भी आयोटा के साथ है उसका साइन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा +11 आयोटा। अभी हमारा टारगेट जो है ना वो आप जानते हैं कि z को z बार से
मल्टीप्लाई करना है। अब z की वैल्यू हमारे पास है -4 -11 आयोटा, और z बार हमारे पास है -4 + 11 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला आपने जज कर लिया होगा, a - b, और जब मल्टीप्लाई होता है a + b से तो फार्मूला क्या बनता है, बन जाता है a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो कितनी है, -4 है, और b की वैल्यू हमारे पास है 11 आयोटा। तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर डाला और दरमियान में -4 का स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, +16, और माइनस, अब दो चीज़ें मौजूद हैं ब्रैकेट के अंदर, 11 और आयोटा। तो 11 का अलग स्क्वायर लें, 11 मल्टीप्लाइड भी 11 कितना होता है, 121, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। 16 - 121, और आयोटा स्क्वायर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कितनी वैल्यू होती है, -1। तो यहाँ पे -1 डाल दिया, तो ये बन जाएगा 16, डबल माइनस मिल के प्लस, और ये बन गया 121। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 6 में 1 जमा होगा 7, 2 में 1 जमा होगा 3, और इस तरीके से ये बन गया 137, जो कि आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो लाइक भी करनी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।